हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान और भौतिक विज्ञान में ऊर्जा का लेसन प्लान। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, इधर साइड में दिनांक डालना है, फिर इधर विषय, उपविषय, प्रकरण, अपने विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपको टीचिंग करना है, ठीक है। और इधर कक्षा, चक्र, वर्ग और समय, जितना समय, जैसे कि मैंने इसमें 35 मिनट डाला है, ऐसे ही आपको भी करना है। उसके बाद में हम लोग सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में हम लोगों को 5 पॉइंट लिखने हैं। आप 5 भी कर सकते हो और 6, 7 भी कर सकते हैं। मिनिमम 5 तो होने ही चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें पहला लिखा है, पॉइंट है छात्रों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और इसमें दूसरा पॉइंट है छात्रों को तार्किक क्षमता का विकास करना, यानी कि छात्रों की तार्किक क्षमता का विकास करना। और इसमें तीसरा पॉइंट है दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को बताना। और चौथा पॉइंट है छात्रों को नवीन अनुसंधान की ओर प्रेरित करना। और हमारा पांचवा पॉइंट है छात्रों के अंदर प्रौद्योगिकी की समझ उत्पन्न करना। अब हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम 2 पॉइंट लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है छात्र ऊर्जा के बारे में जान सकेंगे, और दूसरा पॉइंट है छात्र ऊर्जा के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। अब हम लिखेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में हमें 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट है छात्र ऊर्जा के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे, और दूसरा पॉइंट है छात्र ऊर्जा की व्याख्या कर सकेंगे। अब हम लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र ऊर्जा से संबंधित जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। अब आपको शिक्षण सहायक सामग्री लिखनी है। शिक्षण सहायक सामग्री वो होती है जो हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने के दौरान प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि चाक है, डस्टर, श्यामपट्ट, मार्कर और रोलर बोर्ड, पॉइंटर और ऊर्जा से संबंधित एक चार्ट। पूर्व ज्ञान, छात्र मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी रखते हैं तथा भोजन की महत्ता से परिचित हैं। अब हम प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से निकलवाएंगे। जब प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे तो इधर क्रम संख्या और फिर छात्राध्यापिका प्रश्न, फिर छात्र उत्तर। इसमें हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। आपको इसी प्रकार से लिखना है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी होना चाहिए ताकि सारे बच्चों को आता हो, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है, तो छात्र उत्तर देंगे पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी मनुष्य है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के नाम बताइए, तो बच्चे उत्तर देंगे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य यदि भोजन न करे तो क्या होगा, तो बच्चे उत्तर देंगे मनुष्य यदि भोजन न करे तो वह मर जाएगा। चौथा क्वेश्चन है भोजन मानव शरीर को क्या प्रदान करता है, तो बच्चे इसमें मौन रहेंगे, उसका ही स्पष्टीकरण हमको देना होता है। अब हम लिखेंगे उद्देश्य कथन और बच्चों से बोलेंगे बच्चों आज हम लोग ऊर्जा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में मुख्य शिक्षण बिंदु, जो भी मुख्य जिसके अंतर्गत हमने लेसन प्लान बनाया उसमें जो हमारे शिक्षण बिंदु होंगे वो हमको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि पहला शिक्षण बिंदु है ऊर्जा की परिभाषा एवं प्रकार, दूसरा है गतिज ऊर्जा और तीसरा है स्थितिज ऊर्जा। शिक्षण बिंदु में जब हम ये लिखेंगे तो हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु लिखेंगे और दूसरे कॉलम में छात्राध्यापिका कथन, तीसरे कॉलम में छात्र कथन और चौथे कॉलम में निष्कर्ष। आपको इसी प्रकार से लिखना है। निष्कर्ष में हम जैसे कि हमने पूरा अगर स्पष्टीकरण दिया है तो उसका ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो हमको निष्कर्ष में लिखना है। और जब हम बच्चों से कथन देंगे, जैसे कि हमने शिक्षण बिंदु लिख दिया इधर, उसके बाद में बच्चों से 2 क्वेश्चन करेंगे।
मिनिमम 1 भी हो सकता है, अगर 2 हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें, भोजन करने से शरीर को क्या मिलता है? तो बच्चे ऊर्जा उत्तर देंगे, भोजन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ऊर्जा की परिभाषा बताओ। तो बच्चे मौन रहेंगे, उसी का स्पष्टीकरण हमको यहाँ देना है। और जिस समय हम स्पष्टीकरण दे रहे होंगे उस समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपको इसी प्रकार से आपको भी अपना लेसन प्लान तैयार करना है और बच्चों को पढ़ाना है। अब हम लिखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में हम बच्चों को, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कर रखा है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो बच्चे उत्तर देंगे यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। उनके नाम बच्चों को नहीं पता होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम गतिज ऊर्जा का स्पष्टीकरण देंगे, उस दौरान बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। इधर हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। जी, स्पष्टीकरण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे दिया है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। m द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है। अब हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा। इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं बच्चों से। नदियों के किनारे बांध यदि टूट जाए तो क्या होगा? तो बच्चे उत्तर देंगे बाढ़ आ जाएगी। फिर हम दूसरा क्वेश्चन बच्चों से करेंगे, बांध द्वारा रोके गए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसी का स्पष्टीकरण हमको यहाँ पे बच्चों को देना है, छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण या छात्राध्यापक स्पष्टीकरण। जैसा कि इसमें मैंने लिखा है, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस दौरान बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। उसके बाद में हमको श्यामपट्ट सारांश बनाना है। श्यामपट्ट सारांश में इधर दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, और जैसा कि हमको ब्लैक बोर्ड में इसी प्रकार से लिखना है, एंट्री करनी है, लेकिन आपको वहाँ पे पाठ योजना वर्ड नहीं लिखना है। कक्षा, वर्ग, चक्र और समय, और जैसा कि हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे वहाँ पे वही हमको यहाँ पे लिखना है। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य लिखने का निर्देश देंगी। वह स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी तथा समस्याओं का समाधान करेंगी। ये लिखना है आपको वहाँ पे, और ये अपने ऊपर अप्लाई करना है, आपको करना है ये काम। अब पुनरावृत्ति बच्चों से करेंगे, जो भी हमने वहाँ पे पढ़ाया होगा लेसन, उसी से रिलेटेड हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि देखते हैं बच्चों को कितना याद हुआ, कितना भूल गए। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? और दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? चौथा क्वेश्चन है ऊर्जा कौन सी राशि है? ग्रह कार्य, इसमें पहला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? दूसरा क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा के सभी प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। और गृह कार्य जो हमने पढ़ाया है बच्चों को क्लास के दौरान, उसी से संबंधित होना चाहिए। इसी प्रकार आपको भी अपना लेसन प्लान बनाना है और बच्चों को पढ़ाना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।